अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू 10th क्लास की नई बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन की आई है, उसका सबक नंबर 1 अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो में हम मशकी सवालात आपके साथ शेयर करने के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मशकी सवालात सवाल नंबर 3 है। पहला और दूसरा सवाल जो है वो ओरल है, यानी लिखने वाला नहीं है, तो आपको क्लास में कर लें। सवाल नंबर 3 है, दर्जा ज़ैल नसर पारे को फहम के साथ पढ़कर सवालात के जवाब देने हैं। पैराग्राफ दिया गया है, ये आप पढ़ लें और इसके मुताबिक सवाल के जवाब देने हैं। आसान से सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है, जब फसल का नया मेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? तो इसका जवाब है कि जब फसल का नया मेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि हाज़रीन में से जो सबसे कम उम्र बच्चा होता इसको पहले देते थे। अगला सवाल है कि बदवी की बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तो बदवी की बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत को छीन ले तो मैं क्या करूं? अगला सवाल है, जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान करदा वाक़या अपने अल्फाज में लिखना है। तो हज़रत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बचपन का वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ चले तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। रास्ते में चंद और लड़के भी निकल आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी प्यार किया और मुझे भी प्यार किया। अगला सवाल है, शिबली नुमानी की लिखी गई इस इबारत का मकसद क्या हो सकता है? तो शिबली नुमानी की लिखी गई इस इबारत का मकसद ये हो सकता है कि हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बच्चों के साथ प्यार और शफकत का बर्ताव करना चाहिए और अगर घर में कोई नया फल आए तो सबसे पहले अपने बच्चों को दे। सवाल नंबर 4 है, निसाबी किताब में दिए गए शिबली नुमानी के तारुफ और किताब में स्लूब के हवाले से दिया गया है, तो उसको पढ़कर उसको मद्देनजर रखकर शिबली नुमानी की जो तकनीक और असलूब है वो हमने उसके बारे में मुख्तसर नोट लिखना है। तो जवाब है, शिबली नुमानी ने सीरत नगारी को एक नई तहकीकी और इल्मी ज़ाविये से पेश किया। इनकी सीरत नगारी की तकनीक में दर्जा ज़ैल खुसूसियात नुमाया है। नंबर 1, तहकीकी असलूब। इसको पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं, लेकिन हाइडिंग की सूरत में ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। शिबली नुमानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को मुस्तनद तारीखी हवालों और इल्मी तज्ज़िये की रोशनी में पेश किया। वो महज अकीदत पर इक्तफा नहीं करते बल्कि मंतकी इस्तदलाल और तहकीकी मवाद के ज़रिए वाक़यात का जायजा लेते हैं। अगला है, क़ुव्वत बयान। इनके असलूब में जोश और वलवला पाया जाता है जो कारी के दिल में एक जज्बा बेदार करता है। इनके बयानात में खतीबाना शान नजर आती है जो सीरत के वाक़यात को मज़ीद मौसर बनाती है। इजाज़ो इख्तिसार। शिबली की तहरीर में इख्तिसार के साथ मानवियत का भरपूर इजहार मिलता है। वह मुख्तसर जुमलों में गहरे मफाहीम समो देते हैं जिससे इनकी तहरीर जामिया और बामकसद बन जाती है। मकसदियत। इनकी सीरत नगारी का बुनियादी मकसद मुसलमानों में एहसास खुददारी पैदा करना और इन्हें अपनी शानदार माजी से रोशनास कराना था। वो मुसलमानों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन पहलू दिखाकर तरक्की की राह पर गामजन करने के ख्वाहां थे, यानी ख्वाहिशमंद थे। अदबी रंग। शिबली की तहरीर में शायराना अंदाज झलकता है। इनके जुमले शगुफ्ता, रवा और दिल नशी होते हैं। वो जज्बात को इस तरह अल्फाज का जामा पहनाते हैं कि कारी खुद को वाक़यात के बीच महसूस करता है। अगली हेडिंग है, तहजीबी एहसास। शिबली ने इस्लामी तहजीब और मुसलमानों के इल्मी और सकाफती विरसे का भरपूर दिफा किया। इनकी सीरत नगारी में मुसलमानों की अज़मत रफ्ता का तज़किरा नुमाया है जो इस दौर के मुसलमानों को हौसला और इफ्तिखार अता करता है। तनकीदी शऊर। वो सीरत नगारी में तनकीदी नजर रखते थे। उन्होंने इस्लामी तारीख के मरग़वी मौरख़ीन के एतराज़ात का मुदल्लल जवाब दिया और गलत फहमियों का इज़ाला किया। शिबली नुमानी की सीरत नगारी तहकीक, अदब, जज्बात और मकसदियत का हसीन इम्तिजाज है जिसने उर्दू अदब में एक नई राह मुतय्यन की और सीरत नगारी को एक फन की हैसियत दी। सबक को फहम के साथ पढ़कर सवाल के जवाब देने हैं। पहला है, सवाल करना, लोगों के सामने हाथ फैलाना रवा है। सिर्फ 3 शख्सों को जो खुद खिलाओ वो इनको खिलाओ, जो खुद पहनाओ वो इन्हें पहनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान किसके लिए था? गुलामों के लिए। सा किसको मापने का आला है? तो गले को। कुरैश अपने फख्र और इम्तियाज के लिए क्याम करते थे। मुज़दलिफा में तमाम सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम मदीने के चारों तरफ खुंदक खोद रहे थे। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर सबक के आखिरी हिस्से में वाज़िया होता है कि हुज़ूर बच्चों के साथ
बहुत ज्यादा मोहब्बत और शफकत फरमाते थे। सवाल नंबर 6 है, तजज़्ज़ुल इबारत को गौर से बड़े मफ़हूम बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ तरीकों से पूरी इबारत या चंद जुमलों में तब्दीली करते हुए मफ़हूम को मज़ीद आगे बढ़ाकर लिखे। ये इबारत है और ये उसका जवाब है। दोनों आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। अगला सवाल है कि तजज़्ज़ुल इबारत के अल्फाज के दुरुस्त इमला का ख्याल रखते हुए तहरीरी काम पर नज़रसानी यानी प्रूफ रीडिंग करनी है। ये पैराग्राफ है और ये उसका जवाब है। प्रूफ रीडिंग इसमें की गई है, आप इसे पॉज करके पढ़ लें या इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये दिए हैं मुतज़्ज़ल अल्फाज के जमा लिखने हैं, यानी जमा मकसद, जमा सालिम, तस्नीया, जमाल, जमा और जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये नहीं मेंशन कि आपने वाहिद के जुमले बनाने हैं यानी अल्फाज के जुमले बनाने हैं या जमा के, क्योंकि अमूमन जो होता है वो हम अल्फाज के ही जुमले बनाते हैं। तो ये मैंने पहले वाहिद जमा मेंशन करके 7 वाहिद के जुमले बनाए हैं, ठीक है, ये आप देख लें। और ये जो अल्फाज है ये जमाल जमा थे, तो ये इनके वाहिद के ही जुमले हैं ये सब, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जमा अल्फाज के यानी ये जो इस खाने में जो लिखे हैं इनके जुमले बनाएं, तो ये एलपी मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप जैसे चाहें। मेरा ख्याल है कि जो टीचर हजरात हैं वो बच्चों को वाहिद और जमा दोनों के जुमले बनाएं, ताकि अगर पेपर में जैसे भी पूछा जाए वो आ जाए। तो आप एक ही कॉलम बना के वाहिद जमा तो इस तरह करके जुमले बनवा सकते हैं जैसे आप चाहें आसानी से। तो ये भी जुमले मैंने साथ दे दिए हैं, साथ मेंशन भी है कि कौन सा लफ्ज तस्निया है, कौन सा जमाल जमा, ठीक है। या आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको बेहतर महसूस हो। मेन मकसद सिर्फ ये है मेरी वीडियोस बनाने का कि आपके पास नोट्स चले जाएं। आप बहुत मुश्किल होती है नई बुक जब भी आती है मार्केट में, तो उसकी एक्सरसाइज वगैरह करना, तो की बुक्स आती हैं लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके पास नोट्स मुहैया किए जाएं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, जो भी। अगला सवाल नंबर 9 है, जो कि आखिरी सवाल है। तजज़्ज़ुल जुमलों में इस्तेमाल किए गए रमूज़ व को पहचाने और इनके इस्तेमाल करते हुए नए जुमले लिखने हैं। ये पैराग्राफ दिया है, तो इसके रमूज़ व काफ भी ये दिए हैं जो पैराग्राफ में मेंशन है, और मजीद जुमले भी बना के दिए हैं, आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें, ठीक है। ये भी दिए गए हैं, ये भी आप रीडिंग कर लें। आपको वीडियो कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।